Hello, friends, welcome back to the MKS English classes. Today I brought you the eighth lesson. What is a common noun? इसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं. In the previous class, I told you about proper noun. What is a proper noun? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं. अगर आप आज जातिवाचक संज्ञा के बारे में जान जाते हैं तो आप प्रॉपर नाउन को भी और कॉमन नाउन का फर्क दोनों का अंतर आप सही सही जान जाएंगे. तो आज चलते हैं. व्हाट इज ए कॉमन नाउन. इसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं. यानी जातिवाचक संज्ञा तो जातिवाचक संज्ञा है और प्रॉपर नाउन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है. तो जाति में एक ही परेशानी है स्टूडेंट्स को कि ये लोग जात का अर्थ यानी कि जाति का अर्थ जात समझ लेते हैं कैस्ट, जिसका इंग्लिश होता है कैस्ट. तो स्टूडेंट्स ऐसी बातें नहीं है. जाति का अर्थ जात नहीं होता बल्कि दुनिया में होने वाले एक प्रकार का वस्तु होता है और या तो व्यक्ति होता है, उसी को हम जात कहते हैं. तो इसमें चलते सबसे पहले डेफिनेशन में. व्हाट इज ए कॉमन नाउन. जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं. इसका आंसर है ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. यानी कि जातिवाचक संज्ञा एक ही प्रकार के एक ही वर्ग के वस्तु होते हैं, व्यक्ति होते हैं. तो एक ही वर्ग का होने का अर्थ हुआ, एक ही प्रकार होने का अर्थ हुआ कि पूरे दुनिया से संबंधित. यानी कि दुनिया में जो भी चीज, जो भी व्यक्ति अनेक होते हैं, यानी कि वो खत्म नहीं होने वाले होते, उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. मान लेते हैं कि एन एप्पल, यानी कि एप्पल ले लीजिए या मैंगो ले लीजिए. दुनिया में आम या एप्पल बहुत होते हैं. यदि आप एक को खा लेते हैं तो पूरा क्या खत्म हो जाता है? नहीं, कभी नहीं. खत्म होने वाला है ही नहीं. एक खा जाते हैं लेकिन आपको अनेक मिल जाएंगे. लेकिन प्रॉपर नाउन को चली जाइए. प्रॉपर नाउन को चलने से वहां पर देखिएगा कि कोई भी चीज वस्तु है सो एक ही होता और वो खत्म हो जाने पर फिर दोबारा बनता नहीं. उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. और यहाँ पर कॉमन नाउन क्या है कि एक खत्म होने के बाद फिर से मिलता है. दुनिया में बहुत मिलेंगे. तो कॉमन नाउन का अर्थ, प्रॉपर नाउन का अर्थ इतना अंतर है. तो हम लोग चलते हैं उदाहरण में. द नेम्स ऑफ फ्रूट्स. सबसे पहले उदाहरण मैंने दिया है कि फलों के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि एप्पल ले लीजिए, मैंगो ले लीजिए, एक्सेट्रा इत्यादि. यानी एप्पल को आप लोग सब जानते हैं, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस, बहुत लवली फ्रूट्स होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है. और एक कहावत भी कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे. यानी कि अगर आप एक एप्पल रोज खाते हैं तो डॉक्टर दूर भाग जाता है. यानी कि आप कभी भी रोगी नहीं बनते हैं, तो आप स्वस्थ रहते हैं. यही बात है. तो डॉक्टर आपके पास आएंगे ना ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे. तो एप्पल का गुण ऐसा है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होता है. चलते हैं अब मैंगो में. मैंगो को आप जानते हैं कि मैंगो फलों का राजा है. मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ द फ्रूट्स. तो बहुत ही जूसी होता है, बहुत इट्स वेरी जूसी एंड वेरी टेस्टी और लुकिंग वेरी येलो इन कलर. तो अगला चलते हैं कि उदाहरण में द नेम्स ऑफ एनिमल. जानवरों के नाम भी जो है सो कॉमन नाउन में आते हैं. और जानवरों के नाम भी देखिए तो सबसे पहले लायन है. लायन, ओह वाओ, oh it is called the king of the forest. He is called the king of the forest. इसे हम जंगल का राजा कहते हैं. और एलिफेंट को देख लीजिए. और एलिफेंट देखिए तो बहुत ही मोटा तगड़ा होता है, यानी कि बहुत ही भारी भरकम जानवर है एलिफेंट. लायन को हम एक और बात कहते हैं कि लायन इज कॉल्ड द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. अब तीसरा उदाहरण में चलते. द नेम्स ऑफ बर्ड्स. पक्षियों के नाम भी आपके कॉमन नाउन में ही आते हैं. जैसे कि ऑस्ट्रिच, ओ वाओ, ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. और इसका एग भी सबसे लार्जेस्ट होता है. इट्स एग आल्सो इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. और हमिंग बर्ड, ओ वाओ, इट्स वेरी वेरी स्मॉलेस्ट, आई मीन स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. और हमिंग बर्ड भी है सो सबसे दुनिया में छोटा पक्षी होता है.
तो जितने भी पक्षी होते हैं सारे के सारे आपके कॉमन नाउन में आते हैं। उदाहरण आपको याद रखना ही है, अगर उदाहरण रखते नहीं है तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा क्या, कौन कौन सा किस में आएगा, तो कौन कौन सा नाउन होता है। तो देखते हैं कि द नेम्स ऑफ फ्लावर्स, अब है फूलों के नाम को भी हम कॉमन नाउन में ही रखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है रोज। रोज इज वेरी लवली। रोज इट्स रेड कलर एंड देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर ऑफ रोज, बट रोज को बहुत ही हम वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड अ सिंबल ऑफ लव। अब चलते लोटस। लोटस भी बहुत कीचड़ में खिलता है। ओ वाओ इट इज ग्रोन इन मड, वेरी वेरी सॉइली वाटर। तो हम चलते हैं लोटस। लोटस को हम लोग कहते हैं कि इंडियन का नेशनल फ्लावर भी कहते हैं इत्यादि। जितने भी फ्लावर होते हैं सारे के सारे आपके जो है सो कॉमन नाउन में आते हैं। और चलते हैं अगला है द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियों के नाम को भी हम कॉमन नाउन में रखते हैं। देख लेते हैं पोटैटो। पोटैटो वाओ इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ द वेजिटेबल्स। और बिटर गॉड, ओ बहुत ही तीता यानी कि बहुत ही कड़वा लगता है, बहुत ही कड़वा, बहुत ही कड़वा। तो बिटर गॉड ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो इसे कॉमन में रखते हैं। सारे के सारे वेजिटेबल्स जो है सो कॉमन में आते हैं। अगला चलते हैं द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के अंगों के नाम को भी हम कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि देख लीजिए आईज, माउथ एक्सेट्रा। आईज को आप देखते हैं वो आईज, आईज को भी कॉमन। जितने भी शरीर के अंग होते हैं सारे के सारे आपके कॉमन नाउन में ही आते हैं, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो, आपके सारे के सारे कॉमन नाउन में आते हैं। उसके बाद चलते हैं द नेम्स ऑफ द रिलेशन। रिलेशन का रिश्तेदारों के नाम को भी हम जो है कॉमन नाउन में रखते हैं, जैसे कि फादर, मदर, टीचर, ये सारे के सारे आपके कॉमन नाउन में आते हैं। उसके बाद दैट इज मेड ऑफ वुड, जो लकड़ी से बनता है उसे भी हम जो है सो कॉमन नाउन में रखते हैं। यानी कि लकड़ी, जब लकड़ी का रूप नहीं बना रहता है तभी हम इसको कहते हैं लकड़ी, और उसके बाद इससे रूप जब बन जाता है तो हम इसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन कहते हैं इसका जब रूप बन जाता है। जैसे कि ले लेते हैं कि बेंच है, चेयर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तो बेंच भी है और चेयर भी एक्सेट्रा देखते हैं, तो ये भी कॉमन नाउन में आते हैं। और देखिए अगला है दैट इज मेड ऑफ आयरन। जब आयरन से भी कोई वस्तु बनता है तो हम इसे कॉमन में रखते हैं। और खुद आयरन जब इसका आकार नहीं बना रहता है, किसी रूप का धारण नहीं करता, तब इसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और उसके बाद जब इसका रूप बन जाता है तो हम इसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो देखिए आपके उदाहरण है ट्रेन, एरोप्लेन जो है सो सारे के सारे लोहे से बनते हैं। और देखते हैं दैट इज मेड ऑफ क्लॉथ, ग्लास, सॉइल, पेपर एक्सेट्रा। और अगला है जो जो भी वस्तु कपड़ा से बनता है, ग्लास से बनता है, सॉइल से बनता है यानी मिट्टी से बनता है, पेपर से बनता है यानी कागज से बनता है। और किसी भी मटेरियल से अगर बनने लगता है कोई वस्तु तो सारे के सारे कॉमन में ही आते हैं। यानी कि देखिए तो क्लॉथ से यानी कपड़ा से साड़ी बनता है, आपका टी शर्ट बनता है, शर्ट्स बनता है, ट्राउजर्स बनता है, तो सारे के सारे आपके जैसे कॉमन में आते हैं। और अगला है ग्लास से बना हुआ। ग्लास से जब बनता है तो मिरर यानी कि आईना आप जानते हैं, बल्ब बनता है, ट्यूबलाइट बनता है, ग्लास से कई प्रकार की चीज़ बनते हैं, वो सारे के सारे कॉमन में आते हैं। अगला चलते हैं, देखिए ब्रिक है। ब्रिक यानी कि किससे बना है, सॉइल, मिट्टी से बनता है। ईट, हाउस भी बनता है, पहले ज़माने में बनता था, अब नहीं बनता, लेकिन हाउस भी बनता है। और चलिए अब उसके बाद है पेपर से बनता है, न्यूज़पेपर यानी अखबार। और कागज़ से आपको ऐसे बुक्स भी बनते हैं, नोटबुक्स बनते हैं। तो ये डिफरेंस है। बस आपको एक ही बात याद रखना है कि डिफरेंस जानने के लिए बस यही समझ लीजिए, प्रॉपर में दुनिया में एक और कॉमन में दुनिया में अनेक, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाला होता है कॉमन। लेकिन प्रॉपर में देख लीजिए ना, ताजमहल कोई भी वस्तु ले लीजिए, अगर एक बार खत्म हो जाता है तो फिर दूसरे बार उसका दूसरा निर्माण नहीं हो पाता, इसलिए हम इसे प्रॉपर कहते हैं। और कॉमन कहते हैं इसलिए कि ये दुनिया में बहुत होते हैं, यानी एक ही वर्ग के कई हाँ चीज़ मिल जाते हैं। यानी कि गाय ले लीजिए तो दुनिया की गाय जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, हाँ, तो एक जगह ख़त्म हो जाती है लेकिन दूसरी जगह आपको मिल जाएगी, लेकिन प्रॉपर नाउन में ऐसा नहीं है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड differences between proper and common noun. So in the next class I am going to bring you the ninth lesson with collective noun. Till then, bye. Oh wait, please subscribe my channel for the next video and press the bell icon for the notification. It means that as soon as I give you the videos, upload the video,
you will get the notification